वेलकम रमजान भाई। नमस्कार, वेलकम। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। हम्म, आनंदम मित्रों, दोस्तों, सहसाधकों, आप सबका आज 75वीं स्वतंत्र दिन की पूर्व संध्या पर दिल से स्वागत करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, अपने सबने समय दिया और एक नए वेंचर को, नई कड़ी को शुरू करने हम जा रहे हैं। तो मैं आप सबका हृदय से इसमें स्वागत करती हूँ। ये हुआ था कि 2018 से हम उमरगांव में मनीष भाई सोनपाल की प्रेरणा और प्रयोग और इच्छा से प्रति माह मिलते रहे और कविता का पठन करते हैं। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि लंबे समय से स्थिरवास है, एक ही जगह पे रुके हैं, तो मित्रों से गपशप करने का, मित्रों से बातों करने का, उनको फ़ोन पर देखने का मन करता है, चाह बनी रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना कविता का रस दर्शन किया जाए। तो मैं मनीष भाई से तो पहले ही बात की, फिर कुछ अन्य मित्रों को भी मैंने मैसेज भेजा, तो सभी का उत्साह भरा जवाब आया कि नहीं, बहुत अच्छी बात है दीदी, आप शुरू करें। तो फिर मैंने रमजान भाई से जब बात की, तो रमजान भाई कच्छ नीलपर में रहते हैं और रापड़ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के प्राध्यापक हैं। तो उन्होंने अपनी कवायद शुरू कर दी, कौन सा मीडियम लें, कैसे बात करें। मुझे बहुत कुछ सिखाया, नई टेक्नोलॉजी है हमारे लिए तो, पर ये सिखाते गए, हम सीखते गए और आज हम आपके सामने हैं। तो मैं रमजान भाई का इसलिए भी आभार व्यक्त करती हूँ। हालांकि रमजान भाई का आभार नहीं होना चाहिए, क्योंकि रमजान भाई स्वयं स्वस्थ बनो अभियान के बच्चे हैं, बालक हैं। करीब करीब 20 वर्ष पूर्व कच्छ के एक छोटे से गांव में एक शिविर में वे आए थे और तब से वो ऐसे जुड़े हैं कि जुड़ते ही जा रहे हैं, जुड़ते ही जा रहे हैं। और अभी एक बात तो और है कि इस 20-21 साल में मैंने उनको जिस तरह से विकास की ऊंचाई पर जाते हुए देखा है, दिल को सुकून मिलता है। केवल बाह्य नहीं, आंतरिक विकास उनका मैं कह रही हूँ। हम योग वाले लोग हैं, भीतर के विकास की मैं बात करती हूँ, तो वहाँ भी उनकी जो गहराई वो पा रहे हैं, उससे मुझे बहुत आनंद होता है, बहुत खुशी होती है। तो बस इस तरह से जब बात हुई तो मैंने कहा आप पहली कड़ी आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऐसे भी आप प्राध्यापक हैं, कविताएं पढ़ाते हैं, तो आपसे शुरुआत करें। तो रमजान भाई के मुंह से कभी ना नहीं निकलती है, कितने भी बिजी हो, कभी वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं है, और हमेशा उनके पास टाइम रहता है। तो आज भी उन्होंने टाइम निकाला है। अभी नेक्स्ट मंथ में जैनों के त्यौहार आ रहे हैं, पर्युषण पर्व। तो अभी पर्युषण पर्व में हर जगह इनके व्याख्यान होते हैं। तो अभी बम्बई में तो होते ही हैं, पर भारत के कई शहरों में, हैदराबाद हो, सोलापुर हो, दिल्ली हो, कहीं भी जाके इनके व्याख्यान होते रहते हैं। पर अभी वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक भी पहुंचने लगे हैं। अमेरिका में, यूके में, अफ्रीका में इनके प्रवचन सुने जाने लगे हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय फेम वाला रमजान, मैं तो रमजान ही कहूँगी, छोटे से गांव में, नीलपर में, कस्बे में रहते हैं और वहाँ रापर की कॉलेज में पढ़ाते हैं, साथ साथ ग्राम स्वराज संघ का आनंद भी लेते हैं। तो ऐसे रमजान भाई आज हमें पहली कड़ी के लिए मिले हैं। तो मैं रमजान भाई को हम सबकी ओर से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और ये कहूँगी कि आज की जो कविता है उस कड़ी में हमें प्रवेश करवाएं। आज की कविता है वातों। वातों यानी बातें। ये एक प्रेम सभर काव्य है। तो हमने सोचा कि आज हम 75 ईयर्स मना रहे हैं, तो कुछ प्रेम की ही बातें करें। राष्ट्रभक्ति की बातें तो आज बहुत सुनने मिलेगी, पर एक प्रेम वाली बात को शुरू करें। इसीलिए आज हमने इस कविता को पसंद की है, रमजान भाई ने ही पसंद की है विशेष तौर पे। और वो प्रहलाद पारेख जी की कविता है, गुजराती में है, पर हमने ये तय किया है कि उसको रसास्वादन जो है वो हिंदी में करवाया जाए, ताकि अपने कई सहसाधक उसे सुन सकें, उस कविता का लुत्फ उठा सकें, कविता में डुबकी लगा सकें। रमजान भाई, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी बात को शुरू करें, कविता का रस दर्शन रसास्वादन से आरंभ करें।
जी धन्यवाद दीदी। आपको प्रणाम और हमारे अभियान के साथ जुड़े हुए, स्वयं स्वस्थ बनो अभियान के साथ जुड़े हुए, जुड़ने वाले और इस माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों को, दोस्तों को मेरा प्रणाम। जैसे कि दीदी ने बताया, काव्याकाश में गुमक्कड़ी नामक यह कार्यक्रम, दीदी जिनका नाम है गीता, ये गीता ऐसे बैठ के रहने वालों में से नहीं है। कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अभिनव करना ये इनका स्वभाव है। कैसे भी करके कुछ सकारात्मक कार्य करते रहना और समाज को देते रहना, ये इनकी प्रकृति है। 25 सालों से यह योग और स्वास्थ्य की बातें तो करते ही जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने ऐसे क्षेत्र के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ काम किया है, खास करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह, जहाँ पे साहित्य या ये सभी बातें थोड़ी कम आती हैं, तो वहां दीदी ने उनको पढ़ाते गए, उनको एक बुक दे दी कि इस बुक के संदर्भ में आपको बातें करनी है, ये करना है, कविताएं लिखनी है, पुस्तक का अभ्यास करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल से ये एक संस्कार सिंचन का काम है, जिसे हम कल्चर्ड कहते हैं। ऐसे समाज में ये भी संस्कारिता का एक हिस्सा है, साहित्य भी। तो उसके साथ भी हमारा जो वर्ग है वो जुड़े, वैसा दीदी का सदैव प्रयत्न रहता है और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। उसमें से एक जो है वो आज शुरू होने जा रहा है, वो जो है काव्याकाश में गुमक्कड़ी। दीदी का यह प्रकल्प ऐसा है कि इसमें विश्व की किसी भी भाषा की कविता की बात हो सकती है और आप अपनी पसंदीदा कोई भी भाषा पसंद करें, उसकी कविता पसंद करें और उसकी बात हिंदी में करें। तो ये एक चैलेंज भी रहेगा हम जैसे गुजरातियों के लिए, क्योंकि हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है जितनी दीदी की और आप सभी की है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज मैंने जो कविता पसंद की है, इस कविता के साथ मेरा एक ऋणानुबंध ये भी है कि मैं जब FY BA के क्लास में पढ़ने के लिए कॉलेज के कक्ष में पहली बार गया था, तब हमने इस कवि की कविताओं को पढ़ा था। प्रहलाद पारेख मेरे प्रियतम कवि हैं। उनकी एक से बढ़कर एक कविताएं हम जब पढ़ते हैं या उसका आस्वादन करते हैं, तब पता चलता है कि आहा, कविता भी क्या चीज है, क्या कुदरत ने व्यक्ति को ऐसी शक्ति दी कि उसको भी हमने सर्जक कहा, कवि को हमने सर्जक कहा। एक बड़ा सर्जक है जो सर्जक जिसने सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन कवि एक सर्जक है जिसने अपने अनुभूति विश्व को एक शब्द देह देकर एक दूसरी सृष्टि का निर्माण किया, जो कवि की सृष्टि है, जिसका निर्माता कवि है और वो अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसी सृष्टि खड़ी कर सकता है। तो ऐसी एक कल्पना सृष्टि, लेकिन बहुत सुंदर दिखने वाली कल्पना सृष्टि में आज हम विहार करने जा रहे हैं। तो ये गुमक्कड़ी हमें ले जा रही है 1940 में प्रकट हुए बारी बहार नामक, बारी बहार मानम खिड़की के बाहर जाके अपनी बरसों से बंद खिड़की को अगर खोलते हैं, मन की खिड़की, हमने बहुत सारी खिड़कियां रखी हैं मन में और सब बंद करके रखी हैं, उनको अगर खोलते हैं तो क्या क्या दिखाई देता है हमारे कवि को। तो वो कवि ने क्या देखा और क्या महसूस किया और उसको कैसे प्रदर्शित किया अपने शब्दों में। सभी कविताएं बड़ी अद्भुत हैं, लेकिन उनकी 8 सोनेट बड़ी ही अद्भुत हैं। उसमें से प्रणय विषयक 2 सोनेट, एक जो है वो है बातों माने बातें, और दूसरी जो है वो है विदाई माने विदाई। ये दोनों जो सोनेट हैं अद्भुत प्रेम के संदर्भ में। अभी हम सब ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं या फिर महसूस करते हैं। फिल्मों ने हमें प्रेम को एक अलग ही किस्म से देखने के लिए मजबूर कर दिया है, हमारा माइंड वॉश कर दिया है और प्रियतम प्रियतमा के बीच शारीरिक संबंधों को ही तक ही हमने प्रेम को सीमित कर दिया हो। तो ये कवि हमको प्रेम की सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभूतियों की ओर लेके जाते हैं। मैं ज्यादा पृष्ठपेषण या ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, आपको मूल कविता की ओर ले जाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये कविता प्रहलाद पारेख की है।
1940 में प्रकट हुए बारी बहार संग्रह में से, गुजराती में है। तो उसका हिंदी भी आज दीदी की बदौलत मैंने करने की कोशिश की। वो पहले मैं आप सभी को एक बार, कविता कान से पढ़नी चाहिए ऐसा हमारे उमा शंकर जी ने कहा है। तो कविता कान के द्वारा हृदय तक पहुंचती है, इसीलिए उसको कान की कला कही गई। जैसे स्थापत्य शिल्प और चित्र आंख की कला है, वैसे संगीत और साहित्य जो है वो कान की कला कही गई है। तो ये कविता कान के द्वारा हृदय तक पहुंचे, उसके लिए सबसे पहले इसको अधिकृत अनुवाद तो नहीं कह सकते, लेकिन दीदी के ऑर्डर से आप सभी को हिंदी में बता पाऊं उसके लिए ये अनुवाद करने की एक नम्र कोशिश की है। शीर्षक है बातें। जरा धीरे धीरे प्रिय सखी, जरा धीरे धीरे प्रिय सखी, वहां पेड़ पर सोए हुए पंछियों को कथनी हमारी यदि सुनाई देगी। जरा धीरे धीरे प्रिय सखी, वहां पेड़ पर सोए हुए पंछियों को कथनी हमारी यदि सुनाई देगी। प्रातः उठकर वे सकल, प्रातः उठकर वे सकल जन को गान धरेंगे। कथा तेरी मेरी सकल दिश में बह जाएगी। कथा तेरी मेरी सकल दिश में बह जाएगी। और धीरे और धीरे और धीरे खड़ा मुकुल वहां देख पत्तों के पीछे। और धीरे खड़ा मुकुल वहां देख पत्तों के पीछे, छिपकर उसके कानों में यह बात अगर चली गई, खुशबू के द्वारा कहेगा वो सकल कथनी अनील से, और इस तट से अवर तट तक वायु ले जाएगा ये बातें। और धीरे खड़ा मुकुल वहां देख पत्तों के पीछे, छिपकर उसके कानों में यह बात अगर चली गई, खुशबू के द्वारा कहेगा वो सकल कथनी अनील से, और इस तट से अवर तट तक वायु ले जाएगा ये बातें। अरे देख कई तारे नभ से छूट रहे हैं बातें सुनने। अरे देख कई तारे नभ से छूट रहे हैं बातें सुनने। मृदु पैरों से आ रही शबनम यहाँ कान देती हुई। मृदु पैरों से आ रही शबनम यहाँ कान देती हुई। खड़ा है आज देख जग सकल एकाग्र बनके। खड़ा है आज देख जग सकल एकाग्र बनके, तेरे शब्दों से टपक रहे प्रणय रस को ग्रहण करने के लिए। तेरे शब्दों से टपक रहे प्रणय रस को ग्रहण करने के लिए। ये शेक्सपियरियन साइज सोनेट है, तो 4 4 4 और 2 ऐसे उसको विभाजित किया जाता है। सोनेट 14 पंक्तियों का काव्य प्रकार, जो कि इटाली से आया हुआ हमारा फिर से भारतीय बन गया ऐसा काव्य प्रकार। तो लास्ट में जो 2 पंक्तियां हैं उसमें एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, एक बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या कहते हैं लास्ट में? फिर तो ना बातें, फिर तो क्या बातें, फिर तो क्या बातें प्रिय अधर से जो कंप उठता। फिर तो क्या बातें प्रिय अधर से जो कंप उठता, ध्वनि उसका आके मुझ हृदय के भीतर समा जाता। ध्वनि उसका आके मुझ हृदय के भीतर समा जाता। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश उसका हिंदी अनुकरण करने की। तो हम अब कविता में प्रवेश करते हैं। जैसे मैंने कहा ये सोनेट है, इसमें 4 4 पंक्तियों में ये काव्य विभाजित हुआ है। तो पहली 4 पंक्तियों में क्या कहा कवि ने? ये एक संबोधन काव्य है। प्रियतम अपनी प्रियतमा से संबोधन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? ये प्रियतम और प्रियतमा की बातें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, ये गीत हमने सुना है और हमें बड़ा ही मधुर और बड़ा प्यारा लगता है। ऐसी ही कुछ बात यहाँ पे है कि प्रियतम अपनी प्रियतमा से कहता है, जरा धीरे धीरे
इसको हम जब पठन करते हैं तो भी ऐसे ही पठन, जरा धीरे धीरे ऐसे पढ़ेंगे तो उसका जो मजा है वो चला जाएगा। तो काव्य पठन किस प्रकार से किया जाता है वो भी एक कला है। जरा जैसा भाव वैसा उसका पठन। जरा धीरे धीरे प्रिय सखी, हे सखी, हे, हाँ, यहाँ पे प्रियतमा के लिए संबोधन किया है सखी। दोस्ती जो है वो धीरे धीरे प्यार में बदलती जाती है। अगर हम अपने प्रियतम को दोस्त मानकर चले, हम सबसे ज्यादा अपनी बातें शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ सख्य से मैत्री से प्रेम तक की यात्रा भी अलग तरीके से सर्जक ने बता दी है। जरा धीरे धीरे प्रिय सखी, कुछ बातें हो रही हैं, शीर्षक जो है ना वो हमें मजबूर करता है, खींचता है अपनी ओर। अरे प्रेम की बातें हो रही हैं तो चलो हमें बड़ा मजा आएगा सुनने में। आप सीरियलों में भी देखेंगे ना, तो दो प्रेमी जन फिल्मों में देखेंगे कोई मिल रहे हैं तो उनकी बातें सुनने के लिए हम ऐसे कान देकर सुनते हैं। तो दीवारों के पीछे कान देकर सुनने वाले पात्र भी दिखाए जाते हैं और सभी को वो रुचि है। अभी तो कॉपी पेस्ट का जमाना चल रहा है, तो हम इसके लिए भी ये बातें सुनेंगे कि चलो कहीं कोई लव लेटर लिखना होगा तो काम आ जाएंगी ये बातें कि एक प्रियतम अपनी प्रियतमा से कहता क्या है, जरा जान ले, जरा समझ ले, कहीं काम आ जाएगा भविष्य में। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे जो युवा साथी जुड़े हुए हैं वो इस प्रकार से भी इस कविता के पास आते हैं। तो कवि प्रियतम के मुंह में शब्द रखते हैं, जरा धीरे धीरे प्रिय सखी। मतलब बातें हो रही हैं, क्या बहुत बातें हो रही हैं वो पता नहीं है। प्रियतम कह रहा है जरा धीरे धीरे बोलो। क्यों धीरे धीरे बोलो, क्यों धीरे धीरे बोलना है? तो जो प्रियतम है वो कहते हैं, वहां पेड़ पर सोए हुए पंछियों को कथनी हमारी यदि सुनाई देगी। तो हमें कविता है ना वो ऐसे उद्घाटित हो रही है हमारे सामने, दृश्य जो है वो उद्घाटित हो रहा है। जो प्रियतम और प्रियतमा है वो तो हमें पता चला, जैसे प्रियतम बोले तब। लेकिन वो जब बोलते हैं कि वहां पेड़ पर सोए हुए, तो मतलब पेड़ है वहां पे, उसके नीचे बैठे हुए हैं, फिर पक्षी सो गए हैं तो समय रात्रि का है। कविता में सीधा कुछ नहीं आता है, ऐसे प्रतीकात्मक तौर से, प्रतीकात्मक रीत से बातें आती हैं। तो वो बोलते हैं सोए हुए पंछियों ने, मतलब ऐसी शाम भी नहीं है, सो गए हैं मतलब रात्रि हो चुकी है। तो अगर अगर उन पंछियों ने हमारी कथनी, हमारी बातें अगर उनने सुन ली, यदि उन्होंने सुन ली, सोए हुए पंछियों को कथनी हमारी यदि सुनाई देगी, प्रातः उठकर, सुबह उठकर वे सकल जन को गान धरेंगे। अरे सुबह उठकर वो किलकिलाट करते हुए पूरे जगत को हमारी बातें बता देंगे। इसके लिए जरा धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, जरा धीरे बोल। ये पक्षियों ने सुन ली। जैसे सामान्य तौर पर हमें चिंता होती है कि कोई व्यक्ति सुन ना ले, लेकिन प्रेम जो है वो ऐसी अनुभूति है जहां 2 इज कंपनी एंड 3 इज क्राउड, ऐसा हम कहते हैं। 2 जन हैं वो कंपनी कही जाती है, तीसरा अगर घुस गया तो क्राउड बन जा रहे। क्राउड तो बड़ा समूह होता है उसे कहते हैं, लेकिन उन्हें तीसरा भी क्राउड ही लगेगा क्योंकि वो प्रेमी जन है। तो उनको अभी व्यक्ति नहीं, प्रकृति के तत्व, पक्षी भी यहाँ पे बीच में आ रहे हैं कि अरे भाई इन्होंने अगर सुन ली तो वो तो सुबह उठकर अपनी मधुर आवाज में अपना गान जो करते हैं उसमें, देखिए कभी पक्षी आपके कान तक आकर किलबिलाट करता है तो अगर आप उनकी भाषा सुनते हो तो कभी आपको ऐसा भी लगे कि कोई 2 प्रेमियों की बातें सुनकर वो आपको कहने आए हैं। अगर हम समझते तो शायद वो बताते हमें। तो प्रातः उठकर सकल जग को गान धरेंगे तो होगा क्या, कथा तेरी मेरी सकल दिश में बह जाएगी। ये मंजूर नहीं है किसी प्रेमी को, क्योंकि प्रेम ऐसी अनुभूति है जिसे हम अंगत रखना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये इट इज अ वेरी पर्सनल थिंग, सो वी डोंट वांट टू मेक इट जनरल। हम नहीं चाहते कि हमारी बातें जो है वो पब्लिक हो जाएं, वो पर्सनल रहे, ऐसा हम चाहते हैं। तो ये नायक भी ऐसा ही चाहता है। नायिका ने बेचारी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, लेकिन आगे फिर से नायक बोलता है और धीरे। आगे की 4 पंक्तियां, सोनेट में क्रमिक विकास आता है और एक चित्र भी खड़ा हुआ।
चित्रात्मकता भी है इस कविता में, और धीरे उन्होंने धीरे बोला, लेकिन नायक को तो अभी भी कोई और दिख रहा है जो उनकी बातें सुन रहा है। देखिए यहाँ पे प्रकृति जो है वो सजीव बन के, गुजराती में जिसको सजीवारोपण अलंकार कहते हैं, यहाँ हर एक वस्तु सजीव बन के आई, जीवित रूप में। जीवित तो है लेकिन मानो मनुष्य हो ऐसे बनकर आई। देख, क्या देख, और धीरे खड़ा मुकुल वहां देख पत्तों के पीछे। अब इतना धीरे तो बोला कि पक्षी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन नायक जो है उसकी नजर पड़ी कहां? पत्तों के पीछे छुपकर बैठे हुए फूल पर। तो वो बोल रहे हैं कि अरे भाई तुम धीरे बोलो, पक्षी तो नहीं सुनेंगे लेकिन वो फूल सुन रहे हैं, देखो। और कवि ने ये दृश्यात्मकता तो देखिए कैसे बताया, पत्तों के पीछे छिपकर सुन रहा है। पत्तों के पीछे छिपकर सुन रहा है। छिपकर सुनने का बड़ा मजा होता है। ये मानव प्रकृति को कवि यहाँ पे बड़ी भली भांति हमारे सामने प्रकृति के तत्वों के साथ जोड़कर बता देते हैं कि छिपकर सुन रहा है। और कहते हैं अगर उनके कानों में पड़े यह बात अगर चली गई, तो हम गुजराती में उनको कहते हैं कि भाई ये जो फूल है ना, वो तो हम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कहते हैं न्यूज़पेपर है, कल तो अनाउंस हो जाएगा। लेकिन कैसे होना है? फूलों के पास कौन सी भाषा है? तो कवि ने कह दिया खुशबू के द्वारा। फूलों के पास क्या है? तो उनके पास खुशबू है। खुशबू के द्वारा कहेंगे वो सकल कथनी अनिल से। ये जो फूल बैठा है ना, वो कह देगा सकल कथनी, पूरी बात। किससे? अनिल से, मतलब पवन से, वायु से कह देगा। और वायु तो भाई यहां से वहां जाने में उसे तो देर नहीं लगती। हाँ, तो और इस तट से अवर तट तक वायु ये बातें ले जाएगा। जरा धीरे बोल, हाँ जरा धीरे बोल। क्योंकि अब देखिए चित्र में एक वस्तु और, अगर आप पेंटिंग करने बैठे हैं इस कविता को पढ़ते पढ़ते, तो आपने पहले रात्रि का दृश्य यहाँ पे पेंट किया, अंकित किया। दो प्रेमी जन नीचे पेड़ के नीचे बैठे, ऊपर पक्षी सोए हुए हैं, उसको अंकित किया। फिर यहाँ पे चित्र आगे बढ़ता है और उसमें पत्तों के पीछे छिपा हुआ फूल आता है। और फिर पता चला इस तट से अवर तट तक वायु ले जाएगा, मतलब ये तो नदी के तट पर पेड़ है। मतलब मानव समुदाय से बहुत दूर ये दोनों बैठे हैं, फिर भी प्रकृति भी यहाँ उनको बाधक लग रही है। ये प्रेम की एक सूक्ष्म संवेदना है कि आपको और किसी का होना अच्छा नहीं लगता जब आपका प्रियजन आपके साथ होता है। तो जब उर्मिला काव्य है एक गुजराती में, तो लक्ष्मण जी जब कहते हैं कि मैं राम भगवान के साथ, मतलब भ्राता रामचंद्र जी के साथ जो है मैं वनवास जा रहा हूं और तुम यहाँ पे रहो, तो उर्मिला जी कहती मैं भी आऊंगी। हाँ, तो बोलते कि नहीं नहीं, वहां पे तो ये होगा, इतनी तकलीफें होंगी, ऐसे होगा वैसे होगा। तो उर्मिला जी का जो जवाब है, आहा, हम अभिभूत हो जाते हैं उनके जवाब से। वो कहती हैं, पहले मैं गुजराती में बोलता हूँ, तमारा सहवासे तो वनवासे सहल छे। आपका अगर सहवास रहा तो वनवास में रहना भी आसान है। और तमारा सहवासे तो वनवासे सहल छे ने तमारा बिना शून्य वन राजमहल छे। आपके बिना तो ये राजमहल भी शून्य वन जैसा है। मतलब आपका होना मेरे लिए बड़ी बात है, कहाँ है कैसे है वो अलग बात है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आपका साथ होना है। तो ये कवि कहते हैं कि वायु अवर तट ले जाएगा, सो प्लीज जरा धीरे बोल। और अब तो देखिए क्या होता है, एक विस्फोट होता है। कैसा विस्फोट हुआ? अब कवि को ऐसा कहना है कि प्रकृति के सारे तत्वों को हमारे दोनों की प्रेम की बातों में इंटरेस्ट है, दे ऑल वांट टू लिसन अवर टॉक। तो उन्होंने क्या कह दिया, अरे देख, अभी तक चित्र में आकाश आया था लेकिन तारे नहीं आए थे, अभी तारे तो आए लेकिन मानो उल्कापात होता हो ऐसा एक दृश्य आया। तो देखिए कितना जीवंत ये चित्र है कि अरे देख, कई तारे नभ से छूट रहे हैं बात सुनने, मानो कई तारे नीचे आ रहे हैं, उल्कापात हो रहा हो, ऐसा एक दृश्य। दीपावली में जैसा दृश्य होता है वो हमारा बनाया हुआ दृश्य है, लेकिन कुदरती ये दृश्य कि तारे मानो नीचे आ रहे हो। और वहां से एकदम से ट्विस्ट दूसरा, कि अब तो शबनम, शबनम माने
गुजराती में हम जिसे झाकड़ कहते हैं, शबनम, धीरे 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 से आती हुई शबनम। हाँ, तो मृदु पैरों से मतलब बिल्ली जैसे आती है ना, उसके पैरों की आवाज ना हो, इस प्रकार से मानो किसे पता ना चले कि मैं आ रही हूं। ऐसे बातें करते 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 रात थी, तारे ऐसे आ रहे थे नीचे, और शबनम का संदर्भ देकर कवि ने बता दिया कि अब तो सुबह होने को आई। क्या बातें हुई वो तो हमें पता नहीं है, हम तो पूरी कविता इसके लिए सुनने बैठे थे कि क्या बातें हो रही हैं, चलो सुनते तो हैं, बड़ा मजा आएगा। तो यहाँ पे शबनम आ रही है बिल्ली जैसे पैरों से, ऐसे धीरे धीरे धीरे। हाँ, मृदु पैरों से आ रही शबनम यहाँ कान देती हुई। और अब सर्जक ने पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को जोड़ दिया एक पंक्ति के साथ। खड़ा है आज देख जग सकल एकाग्र बन के, खड़ा है आज देख जग सकल एकाग्र बन के। एकाग्र बनकर ऐसे हाथ फैलाकर मानो पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड जो है वो खड़ा है। क्यों खड़ा है? तो उसका जवाब देते हैं, तेरे शब्दों से टपक रहे प्रणय रस को ग्रहण करने के लिए। तेरे मुख से जो प्रणय रस झर रहा है, जो टपक रहा है, उसको झीलने के लिए मानो पूरा ब्रह्मांड। कवि ये कहते हैं कि सभी जो जीव हैं, चाहे वो प्रकृति के हो चाहे मनुष्य हो, सबको प्रेम चाहिए। सभी क्या चाहिए? हम ऐश्वर्य के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन मूलतः हमारी अपेक्षा ये है कि कोई हमें चाहे, किसी के दिल के भीतर हमारा छोटा सा भी एक स्थान हो, कोई हमें प्यार करे। हमारी माँ हमें क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उसके दिल में हमारी जगह होती है। तो ये प्यार जो है वो यहाँ पे प्रियतम और प्रियतमा से बाहर निकलकर सनातन प्रेम तत्व की ओर आगे बढ़ता है। और आगे क्या होता है? जैसे चार 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 पंक्तियों में कवि विकास यात्रा करते गए करते गए करते गए। अब तो एक ट्विस्ट आ गया। हमें लगा कि बातें होंगी बातें होंगी बातें होंगी, लेकिन फिर लास्ट में कवि ने कह दिया, फिर तो क्या बातें। अरे भाई, हम तो बातें सुनने ही तो बैठे थे और आपने तो ये कह दिया फिर तो क्या बातें। प्रिय अधर से जो कंप उठता, प्रिय अधर, अधर माने होठ, अब तो बातें करने का कोई कारण ही नहीं रहा है। प्रेम एक ऐसी अवस्था तक पहुंच चुका है जहां अब मौन संवाद बन चुका है। ये मौन संवाद की बात करते हैं तो बुद्ध हमें याद आते हैं, और बुद्ध की बातें पढ़ते पढ़ते कभी हमें लगता है कि आज भगवान बुद्ध ने मौन प्रवचन दिया। देखिए, मौन और प्रवचन ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है जब प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंचता है। वो प्रेम किसी प्रियतम और प्रियतमा का नहीं, दो जीवों के, दो आत्माओं के प्रति, एक दूसरे के प्रति कल्याण भाव से प्रकट हुआ प्रेम। तो फिर बातों की कोई जरूरत नहीं है। प्रिय अधर जे कंप उठ, तो ऐसा गुजराती में है। तो प्रिय अधर से जो कंपन उठता है, ध्वनि उसका आके मुझ हृदय के भीतर समा जाता। अब तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कोई किसी प्रेमी को ऐसा कहने की जरूरत नहीं है धीरे धीरे बोल, कोई सुनना दे, क्योंकि प्रेम अब इस कक्षा तक पहुंचा है जहां निशब्द हो जाए। देखिए दोस्तों, शाब्दिक प्रेम से शुरू हुई कविता ने निशब्द प्रेम तक की ये जो सफर है 14 पंक्तियों में काट ली। शाब्दिक प्रेम, बातों से शुरू हुई बातें वो निशब्द प्रेम तक पहुंच गई, और वहां पे कह दिया। मैं तो एक स्टेप आगे बढ़ते हुए कवि प्रहलाद की बात को बताना चाहूंगा कि फिर तो होठों के कंपन की भी आवश्यकता नहीं रहती है। कभी कभार हम जिसे चाहते हैं ना, वो कुछ नहीं भी बोले तो भी हमें सुनाई देता है वो जो बोलना चाहते हैं। वो, इसे हम प्रेम की पराकाष्ठा कहते हैं। वो प्रेम एक माँ बेटे के बीच का भी हो सकता है, वो प्रेम दो दोस्तों के बीच का भी हो सकता है, वो प्रेम दो पड़ोसियों के बीच का भी हो सकता है, वो प्रेम किसी के बीच का भी हो सकता है। तो देखिए, हमें लगता था कि ये कविता तो
इसी को कविता की मजा कहते हैं कि हम सोच के जो रखते हैं उससे कुछ और ही बात लेकर कवि जब हमारे सामने आते हैं, तो इसे कविता का चमत्कार कहते हैं। धीरे धीरे बोल, ये सुन लेगा, वो सुन लेगा, वो सुन लेगा, ऐसे करते 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 प्रहलाद हमें उस अवस्था तक लेके गए जहां शब्द गौण बन गए और प्रेम मुख्य बन गया, भाव मुख्य बन गए। भाव ही मुख्य है, शब्द तो उसकी अभिव्यक्ति का एक साधन है। और एक ये पराकाष्ठा आएगी जब शब्द बिल्कुल जैसे पत्ते गिरते हैं ना, वैसे गिर जाएंगे, और फूल जैसे खिलता है वैसे आपका संबंध जो है वो खिल जाएगा। और कुछ कहना पड़ता है फूल को, नदी को कुछ कहना पड़ता है, बारिश को कुछ कहना पड़ता है, किसी को कुछ नहीं कहना पड़ता है, फिर भी हम समझ जाते हैं। ऐसा ही जब हमारे प्रियतम और प्रियतमा के बीच, दो प्रियजनों के बीच संबंध होता है, तो ये संबंध जो है वो प्रेम की पराकाष्ठा है। कवि हमें इशारा करते हैं दोस्तों कि हमें स्थूल प्रेम से इस सूक्ष्म प्रेम तक की यात्रा में आगे बढ़ना है। तो इस अवसर पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दीदी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया मेरे प्रियतम कवि की एक प्रियतम कविता के संदर्भ में बात करने के लिए। ये पहला प्रयोग है, तो प्रयोग होता है वहां छोटी मोटी गलतियां भी होती हैं, शायद हुई होंगी, लेकिन धीरे धीरे हम सुधारते चले जाएंगे। और ऐसे ही प्यार बांटते चलो, ऐसा एक गीत हमने सुना है। तो दोस्तों, हम प्यार बांटते चलें और सही माने में प्रेम को समझते हुए अपने भीतर उसे महसूस करें, शब्दों को अपनी जगह पे रहने दें, भावों को महसूस करें, तो सही माने में ये कविता सार्थक होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए, और दीदी को, स्वयं स्वस्थ बनो अभियान और सभी दर्शक साथियों को भी मेरा सादर प्रणाम, और इस कवि को तो साथ साथ सलाम। धन्यवाद रमजान भाई, आपने सही में पहले शुरुआत की थी तो ऐसा चित्र ही खड़ा हो गया। यहाँ हमारे साथ एक रोशनी जी हैं। रोशनी जी बहुत अच्छा पेंटिंग करती हैं, शायद आज एक आपकी कविता से एक पेंटिंग ज़रूर बना लेंगी, क्योंकि आपने पूरा चित्रात्मक इतना बड़ा किया और फिर निशब्द तक ले गए। कहाँ बुद्ध की बात आ गई, पहले लगता था केवल एक स्त्री पुरुष की प्रेम की बात है, पर इतना सुंदर तरीके से आपने धीरे धीरे उस डेप्थ तक ले गए। जनरली क्या होता है, लोग कविता पढ़ते तो हैं, कभी कभी मैं भी ग्रुप में कभी कविता पठन करती हूँ तो सभी बोल बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर सही बताएं पूरा अर्थ समझ में नहीं आता है कि कविता क्या थी, उसके भीतर क्या छुपा हुआ था, कवि के मन के भाव कैसे बाहर आए थे, वो आपने इतना सुस्पष्ट किया। और आज की पहली कड़ी को इतनी अच्छी से मठार दिया है आपने, इसीलिए। और आपने ही कहा आप मेरे बेटे हो, तो फिर मैं आपको धन्यवाद तो नहीं कह सकती हूँ, मैं भी निशब्द हूँ आपके सामने, पर आपने बहुत अच्छी बढ़िया शुरुआत की है। और इसके लिए आप लगातार इसके साथ जुड़े रहना, जब भी आपको टाइम मिले 2-4 कविताएं और हमें इस तरह से समझाते रहना। कविताओं का भाव, मुझे लगता है जितने लोग अभी सुन रहे हैं वो भी सब यही चाहते होंगे कि आप दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार आते रहें। कई कविताएं हैं आपके पास, हमें बताते रहना, सुनाते रहना। आपको एक दिल से धन्यवाद कर देने के साथ साथ निमंत्रण भी दे रही हूँ। इसी के साथ आपने थोड़ी सी बात तो कह दी कि अपना ये पहला प्रयोग है, नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके उसको अपन एडजस्ट कर रहे हैं, पर कर पाए हैं ऐसा मुझे लग रहा है। और एक एक स्टेप जब आगे जाते हैं तो निश्चित ही हम उसमें कुछ ना कुछ पाएंगे और अच्छी तरह से आगे भी कर पाएंगे। पर मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ, अभी कभी 20-22 लोग, 25 लोग सुन रहे थे, उन सबको कि अगर आपको भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, अपना अपना मंच है, आप कोई छोटी सी कविता लीजिए, पर उसको समझाने की भीतर डुबकी लगाओगे तो किसी को समझा पाओगे, तो कविता का अर्थ आपको भी खुद को समझ में आएगा, आप उसका दोहन करोगे और फिर उसमें से अमृत निकाल के हमें बांटोगे। ये काम कीजिए, इससे आपका खुद का शारीरिक मानसिक विकास होता है, बलवान बनते हैं हम। तो साहित्य में डुबकी लगाने से, आपको लगता है साहित्य तो अपना कुछ काम नहीं है, कविता बविता तो समझ में नहीं आती, ऐसे मत सोचना, उसके अंदर जाइए, अमृत के कुंभ मिलेंगे आपको,
बहुत कवियों ने बहुत कुछ काम किया है, तो मैं सबको इनवाइट करती हूँ। जिसको भी इच्छा हो रही है आप मुझसे व्हाट्सएप पे बता सकते हो, मुझे सबके पास मेरे नंबर हैं। रमजान भाई से भी आपको बात करनी हो तो आप बता देना, मैं आपको नंबर दे सकती हूँ उनका, फ़ोन व्हाट्सएप पे भेज दूँगी, आप ज़रूर बात कीजिए। और इसी तरह इस माहौल को आगे बढ़ाएंगे। कड़ी नंबर 2, कड़ी नंबर 3 हमें जाना है, आगे बढ़ना है। अच्छा, एक और बात, केवल गुजराती नहीं, मैं चाहूँगी आप पंजाबी हैं, पंजाबी कविता बोलिए, आप मलयाली हैं तो मलयालम कविता बोलिए, किसी भी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की बोलिए। अभी 2-4 कविताएं पाइपलाइन में हैं मेरे पास, जैसे हेमलता सपकाल एक मराठी कविता पे बोलने वाली हैं, कुसुमाग्रज की बड़ी अच्छी कविता है, ऐसे डॉक्टर आशा नंदवारपण बोलने वाली है, कुछ कुछ लोग मुझे बता गए हैं। तो मैं चाहूँगी आप लोग भी बताइए, संजय जैन शायद अभी हैं इसमें जुड़े हुए, वो भी चाहते हैं कि कुछ कविता के बारे में बताएंगे। मैं सबका दिल से स्वागत करती हूँ, जरूर आइए। और इसी तरह से इस कड़ी को गुम्मक काव्याकाश की गुम्मक कड़ी हमें बहुत घर में बंद है, फिर भी गुम्मक कड़ी करेंगे काव्य के आकाश में, काव्य के व्योम में। बहुत बहुत सबका धन्यवाद, सुनने वालों का भी धन्यवाद। रमजान भाई धन्यवाद नहीं कहूँगी બહુ આનંદ। જી, મને પણ બહુ આનંદ થયો, બહુ જ સારું લાગ્યું। ચलिए ફરી મળીશું આપણે। हाँ हैप्पी जी, हाँ जी, इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी आप इंडिपेंडेंस डे सभी के को भी। साथ। हाँ जी, हाँ, मैं फिनिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।